हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है? सेल का मीनिंग होता है एक स्मॉल रूम या फिर लिटिल रूम। इसको एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल से समझा जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन जब करते हैं, कोई घर वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम लोग ईंटों के ज़रिए से एक पूरी दीवार बनाते हैं। बहुत सारी ईंटों का यूज़ होता है, तो वो जो एक ईंट होती है वो सेल का काम करती है। मतलब एक बहुत बड़े से पार्ट में एक छोटा सा जो पार्ट होता है उसको हम लोग सेल कहते हैं। जैसे कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं, जैसे कि ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, फैट सेल्स हैं, नर्व सेल्स, ये सब वगैरह हमारी बॉडी में होते हैं। तभी तो हमारी बॉडी पूरा फंक्शन कर पाती है, क्योंकि इसके अंदर सेल हैं। तो सारे जो सेल्स होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर और शेप जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन लोग का शेप वगैरह सब अलग होता है। और ये जाहिर बात है, सारे ही सेल्स अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फंक्शनल सारे सेल्स अलग अलग अपना काम करते हैं। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहले साइंटिस्ट हैं यहाँ पर रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में डिस्कवर किया था डेड सेल को कॉर्क स्लाइस के अंदर। कॉर्क स्लाइस ट्री में एक थिन लेयर होती है, उससे इन्होंने जो है डेड सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद इन्हें जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। साइटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ सेल्स। फिर है एंटन वॉन लियू वैन हुइक। इन्होंने 1674 में लिविंग सेल को डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में। लिविंग सेल में इन्होंने वो सारे पार्ट्स जो होते हैं सेल के अंदर वो सब भी डिस्क्राइब किए गए थे। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को सेल के अंदर डिस्कवर किया 1831 में। ये सब चीजें जब ये डिस्कवर हो रही थी तब एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं डेवलप हुआ था। तब इन लोगों ने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का यूज किया था। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का मतलब कॉन्वेक्स लेंस वगैरह से हम किसी चीज को थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, तो इन्होंने उसका यूज करके ये सब किया था। फिर पुरकिंजी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म को डेवलप किया। ये फ्लूइड सब्सटेंसेस के लिए टर्म को हम लोग सेल में यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ साइंटिस्ट हैं शिलाइडन और श्वान। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी कि सारे ही प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, एंड सेल जो है वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। मतलब सेल जो है वो लाइफ बनाता है। बिल्कुल सही। फिर है यहाँ पर विकाओ। इन्होंने इस सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया और कहा कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब सारे ही जो सेल्स हैं वो पुराने ही सेल से निकल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो प्लांट होते हैं उनमें ब्रांचेस निकलती रहती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती रहती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से है यहाँ पर ये कि एक सेल से बहुत सारे सेल्स जो हैं वो निकलते रहते हैं। उसके बाद है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है। यूनिसेलुलर का मतलब अगर सिर्फ एक सेल होता है तो हम उसे यूनिसेलुलर कहते हैं, और अगर बहुत सारे सेल्स होते हैं तो उसे हम मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। फिर यहाँ पर ये दो टर्म काफ़ी यूज होती हैं बायोलॉजी में, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है यहाँ पर ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये जो है यूकैरियोटिक साइज में लार्ज होता है, प्रोकैरियोटिक स्मॉल होता है। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह यहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।